जय राधा जय कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Jaya Subhadra Mai Jaya Sudarshana. Jaya Jagannatha Jaya Baladeva Jaya Subhadra Mai Jaya Sudarshana. Jaya Shri Gopal Jaya Shri Gopal Jaya Shri Gopal Jaya Shri Gopal. Jaya Shri Gopal Jaya Shri Gopal Shri Gopal Jaya Shri Gopal. Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai. Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai. Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev Gurudev Jaya Jaya Gurudev. Gaura Hari Bol Hari Bol Jai Gaura Hari Bol Jai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Jai Gaura Hari Bol. Hare Ram Sankirtan की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, जय गो सिद्धांत हरे कृष्ण। आज के श्रीमद् भागवतम के आप सबका स्वागत है। आज का अध्याय दूसरा और हम 27वां श्लोक के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग 26वां श्लोक के बारे में आप जानते रहेंगे। और जैसे प्रभु ने बताया कि यह श्लोक आवाज़ बहुत ज़्यादा है ना, आवाज़ भी ज़्यादा है और गर्मी भी ज़्यादा है। सबको हवा आता है इधर से, इधर रखने का चलेगा, एसी उतना है। हरे कृष्णा। तो आपको आवाज बढ़ाऊं, आवाज बढ़ाए हरे कृष्णा। तो मंगला चरण चलेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। शृणुतां श्रीकथां कृष्णा पुण्यश्रवणाकीर्तना तदयन्तस्तूयभद्राणि विदुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं
सुखमुखादमृतद्रव्यसंयुतम् पिबत भागवत रसमालयम् मुरवो रसिका भुवि भावुकाः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदाधिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीरामचन्द्रं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं शान्तजातं सर्वनामं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सर्वदा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुणो सधर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो विद्वने मन्यो शरण्यागतो। राधा कृष्ण पदारविन्द भजना नन्देन मत्तालिको वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। वन्दे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। सर्वस्वचाहं दर्शननिलेशो ज्ञानमोहनञ्च वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव च। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं नगायद्गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दैवतानं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो दूसरा अध्याय के बारे में हम बात करेंगे। तो उसका जो शीर्षक है दिव्यता और दिव्य सेवा, डिवाइन एंड डिविनिटी। तो ये शीर्षक इस अध्याय का क्यों है और इस अध्याय का मुख्य जो मैसेज है वो क्या है, देखेंगे। तो पहले अध्याय के अंत में हमने देखा कि कुछ प्रकार के प्रश्न जो ऋषि मुनियों ने, कहाँ थे हम लोग, कहाँ है, नैमिषारण्य में है। और ऋषि मुनियों ने कोई प्रश्न पूछा है। किसको प्रश्न पूछा है? सूत गोस्वामी को प्रश्न पूछा है। तो उसमें से मुख्यतः दो पहले जो प्रश्न है उसका उत्तर हम यहाँ पे 5 विभाग है इस अध्याय के, उसमें देखेंगे। तो पहले दिव्यता के बारे में समझेंगे और फिर दिव्य सेवा के बारे में। तो ये इस अध्याय में हम देखेंगे कि दिव्यता जो दिया है, जो परम सत्य कौन है, उसको उसकी पहचान दी गई है। तो परम सत्य के अंदर 3 चरणों का यहाँ पे विस्तार दिया है, जिसके अंदर ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के बारे में बताया है। ये मुख्य तत्व है और यही दिव्यता बताता है। और इसी दिव्यता जो भगवान है, जो परम सत्य है, उसकी सेवा कैसे करते हैं, वो दिव्य सेवा है। तो उसके बारे में हम
यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह से भगवान की भक्ति हो सकती है। ओके, और वो सारे जो धर्म है वो सर्वोच्च धर्म है, परो धर्म कहते हैं। और उस धर्म के अंदर भौतिक गुण जैसे सतो, रज और तम से ऊपर उठकर ये सेवाएं की जाती है। और ये सेवा कैसी होनी चाहिए? बिना रुकावट और बिना भौतिक स्वार्थ के यह कार्य किया जाता है, उसी को पर धर्म कहते हैं। तो ये दिव्यता और दिव्य सेवा, ये शीर्षक है आज के अध्याय का। और अभी हम देखेंगे कि किस तरह से 5 विभाग के अंदर इस अध्याय को विभागित किया है। Is it okay if I speak in English, in Hindi? Sorry, anybody is not knowing Hindi here? Everybody is fine. So I will continue with Hindi. Yeah, हमें हिंदी में चल करता हूँ। जनरली हमारे यहाँ इंग्लिश में होता है, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम हिंदी में बात करें ताकि हिंदी भाषी को उसका फायदा हो। हरे कृष्णा। आवाज़ चली गई? आ रही है थोड़ी थोड़ी मुझे? बस 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 ओके। तो पहला जो इसमें विभाग है उसमें सूत गोस्वामी का आदर सत्कार किया जाता है। और सूत गोस्वामी 1 से 7 श्लोक के अंदर हमें बताते हैं कि मानवता का परम कल्याण सेवा क्या है। आवाज़ नहीं आ रही ना? आवाज़ चली गई। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हाँ, आ गया। तो मानवता का परम कल्याण क्या है और शास्त्रों का सार क्या है, इस 2 प्रश्नों का उत्तर हम पहले विभाग के अंदर देख सकते हैं। और 1 से लेकर 7 जो श्लोक के अंदर यहाँ बताया जाता है। और उसके बाद 8 से 15 के अंदर केवल भक्ति ही जीवन का परम लक्ष्य होता है, इस बात को यहाँ पे बताया गया है इस अध्याय के अंतर्गत। तो 8 से 15 के अंदर हम वही तत्व के बारे में जानते हैं जो 3 चरण है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और यह यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि भगवान के स्मरण रूपी तलवार से हम कर्म के बंधन को काट सकते हैं। किससे काट करना है? तलवार कौन सी है? भगवान के स्मरण से। भगवान के स्मरण से हम जो भी कार्य करते हैं उससे हम अपने आप को मुक्त कर सकते हैं। तलवार से काटना मतलब उससे हमें मुक्ति मिलती है। और किसके द्वारा? ब्रह्म, भगवान, परमात्मा और भगवान का हम स्मरण करेंगे। ठीक है। तो इस तरह से दूसरा जो विभाग है 8 से लेकर 15 तक हमें ये सीख रहा है। आप लोग को ये समझ में आ रहा है? कुछ मैं जल्दी से जा रहा हूँ, अगर आप बोले तो मैं ब्रेक लगाऊंगा। ओके। तो तीसरा जो उसमें विभाग है वो भक्ति में प्रगति के चरण के बारे में बताया है। तो ये सोपान जो है उसके बारे में कौन जानता है? 9 प्रकार के सोपान है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनंत निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो इसके अंदर थोड़ा और बताना चाहूँगा, जो मेरा रियलाइजेशन है और जो अब तक की जो समझ है उसके बारे में बताना चाहूँगा। और आज का जो हम टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। उसमें श्रद्धा का मुख्य कारण है। श्रद्धा किस तरह से विस्थापित होती है एक व्यक्ति के अंदर, और उस श्रद्धा के अलग अलग मुख्य क्या बिंदु है उसको हमें समझना चाहिए। तो श्रद्धा जो होती है, क्या हर एक व्यक्ति श्रद्धावान होता है? हर एक व्यक्ति की श्रद्धा होती है, कुछ ना कुछ प्रकार की श्रद्धा होती है, नहीं तो इस जीवन में जी नहीं सकता। तो श्रद्धा के विषय के अलावा वो नहीं, क्योंकि श्रद्धा भगवान की ओर होना वो अलग बात है। जो यहाँ पे सब उपस्थित भक्तों को भगवान के ऊपर श्रद्धा है, इसलिए तो यहाँ पे बैठे हैं, है ना। तो श्रद्धा मुख्य विशेष भाव है। और उसके बाद श्रद्धा से जब हम साधु संग करेंगे और उसके बाद हमें क्या भावना होती है? भजन क्रिया की। तो श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया वो इंजन है हमारी भक्ति का। फिर से, श्रद्धा, साधु संग और भजन क्रिया
इंजन है हमारी भक्ति का, जितनी जोर से इंजन भगाएंगे उतना हम लोग भगवती में प्रगति करेंगे। जैसे हमारे अंदर बहुत सारे अनर्थ है ना, ये सब अनर्थ की अगर हम निवृत्ति करना चाहते हैं तो हमें पहले श्रद्धावान होना होगा। और आप जैसे भक्तों का संग करने के लिए मैं आया हूँ, तो ऐसे संग करना है और इसके द्वारा विशेष तरह मुझे समझ मिलेगी कि किस तरह से मुझे भक्ति में अग्रसर होना है। तो इस तरह से भजन क्रिया होगी। भजन क्रिया का कोई आप कोई सेवा का नाम दे सकते हैं? कैसे किसको भजन क्रिया कह सकते हैं? जैसे ये जो प्रोग्राम है इसके पहले हमने कुछ कार्य किया, प्रार्थनाएं करी, भगवान का जप किया, और अभी जो हो रहा है भगवत का श्रवण हो रहा है। तो ये जो सारी क्रियाएं हैं वो भजन क्रिया है। यहाँ तक सीमित नहीं है। जो विला जो अपना अजमान में विला है तो कैप्टन संजीव पुरी के वहाँ पे जो सेवा हो रही है वो भी भजन क्रिया है। और इसके बाद आगे जो होगा मुख्य बात वो भी भजन क्रिया है। तो भजन क्रिया महत्व की बात है। और भजन क्रिया के अंदर आपकी कितनी तीव्रता है उससे निर्भर करता है कि किस तरह आप अनर्थों से आप उसकी मुक्ति पा सकें। अनर्थ क्या क्या है? हमारे मन में भगवान के अलावा जो भी कुछ होता है वो सारे अनर्थ है। एकदम शॉर्ट सिंपल आंसर है, भगवान के अलावा जो भी आप कुछ करते हैं वो सारे अनर्थ है। ठीक है, भगवान के अलावा मतलब भगवान से अनुलक्ष्य में जितने भी लोग हैं उसके बारे में आप सोचते हैं तो भी वो अनर्थ नहीं है, वो अर्थ है। भक्तों की सेवा करना, प्रोग्राम का आयोजन करना या नाना प्रकार के दूसरे कार्य जो भगवान से संलग्न है वो सारे जो है वो अर्थपूर्ण है। उसके अलावा जो भी है उसके अनुरूप जो दूसरा है वो अनर्थ है। तो इस तरह से जैसे श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया की इंजन ज्यादा चलेगी आप अनर्थों से निवृत्त हो जाएंगे। जैसे आपकी अनर्थ निवृत्ति कम होती जाएगी वैसे आपकी श्रद्धा जो है और सुदृढ़ हो जाएगी। और श्रद्धा का ट्रांसफॉर्मेशन निष्ठा में होता है। जितनी दृढ़ श्रद्धा उतनी आपकी प्रबल निष्ठा, और इस निष्ठा से आप फिर से साधु संग और भजन क्रिया के इंजन में बैठ जाओगे। और जैसे आप साधु संग और भजन क्रिया की इंजन में बैठोगे आपकी निष्ठा और अच्छी हो जाएगी और आपको आएगी रुचि। देखिए, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा और रुचि के लिए आप कोई अलग से प्रयास नहीं करते। आपको सिर्फ इसी 3 सोपान में रहना है जो है श्रद्धा साधु संग और भजन क्रिया। यही करते रहना है और आपकी जो रुचि है वो और सुदृढ़ हो जाएगी और आप भगवान के कार्यों में आसक्त हो जाओगे। भगवान के कार्य में आसक्त हो गए, आपको इसके अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा, सिर्फ भगवान की भक्ति सूझ रही है। फिर से आप श्रद्धा साधु संग और भजन क्रिया, अभी जो श्रद्धा है वो निष्ठा हो गई है, श्रद्धा अभी निष्ठा हो गई है, लेकिन आप अभी भी श्रद्धावान है और श्रद्धा की जोड़ी में बैठकर साधु संग के संग रहकर भजन क्रिया के इंजन में आप और आगे बढ़ रहे हैं और आप आसक्त हो गए हैं। और उसके अलावा भगवान की कृपा मिलेगी, ऐसे भक्तों की कृपा मिलेगी और कृपा से आप भाव भक्ति में प्रवेश कर पाओगे और उसके अंतर्गत आपका भाव और सुदृढ़ होगा, जिसका मुझे कोई अभ्यास नहीं है। ऐसा कहते हैं कि हम प्रेम भक्ति में भी प्रवेश कर सकते हैं। तो इस तरह से इस अध्याय में, इस भाग में हमें पता चलता है कि भक्ति में हम किस तरह से प्रगति कर सकते हैं। अभी इसके अनुसार हम आगे बढ़ते हैं। तो इस अध्याय में आपको कोई भी ज्ञान दिया जाता है, अगर आप भगवद गीता पढ़ते हैं या भागवतम पढ़ते हैं तो आपको पूर्ण ज्ञान दिया जाता है। आप भगवद गीता के कोई भी भाग में आप देखेंगे, कोई भी योग में देखेंगे, कर्म योग देखे, ज्ञान योग देखे, ध्यान योग देखे, तो उसमें पूर्ण ज्ञान दिया गया है। तो इसी तरह इस अध्याय में हम देख सकते हैं कि सारा का सारा ज्ञान दिया है। यहाँ पे ये बताया गया है कि आपकी भक्ति कृष्ण लक्ष्य होनी चाहिए, कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं करना चाहिए।
और भक्ति में किस तरह से आप अग्रसर होंगे अभी हमने आपने देखा। लेकिन यहाँ पे इस भाग के अंदर बताया गया है कि कृष्णा या विष्णु की आराधना ही सर्वश्रेष्ठ है और उसके अलावा हमें और कुछ भी नहीं करना चाहिए। और हम आज का जो टॉपिक है, जो 26वां श्लोक और 27वां श्लोक के बारे में हम देखेंगे कि अन्य देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि वो वर्जित है, लेकिन ऐसा मैं कहूंगा कि ऐसा करने से हमें कोई विशेष लाभ नहीं होता। तो और कोई चीज से हमें अगर कोई विशेष लाभ नहीं होता तो ऐसे कार्य करने में क्या लाभ, हमें ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। तो आज हम देखेंगे कि क्यों हम ऐसे कार्य नहीं करते हैं। उसके बाद आखिरी जो भाग है इस अध्याय में वो परम पुरुष जो लीला अवतार है उसके बारे में बताते हैं। जो प्रश्न पूछे गए थे ऋषि मुनियों के द्वारा उसी के अनुरूप यहाँ पे उत्तर दिया गया है। तो 30वें श्लोक से 34वें श्लोक के अंदर हमें इसकी समझ मिलती है। तो अभी आपको पता चल गया कि दूसरे अध्याय का क्या विशेष महत्व है और आपको इस अध्याय का जो शीर्षक है उसके बारे में पता चल गया। किसी को ऐसा है ये तो नहीं पता चला, क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ? हरे कृष्ण। तो हम इसका आज का जो श्लोक है उसको हम पढ़ेंगे। रजस्तमा प्रकृतयः समशीला भजन्ति वे पितृभूत प्रजेशादीनि श्रीयश्वर प्रजेपस्व रजतमा प्रकृतयः समशीला भजन्ति वे पितृभूत प्रजेशादीनि ऐश्वर्य प्रजेस्पर्व। तो किसी को बोलना है तो बोल सकते हैं। रजस्तमा तत्तजय क्षमाशीला भजन्ति वे श्रीयैश्वर्य प्रजेस्पर्व। और कोई? रजस्तमा प्रकृतयः समाशीला भजन्ति वै पितृभूता प्रजेशादीन् श्रीयैश्वर्य प्रजेस्पर्व। ओके, हम लोग शब्दार्थ देंगे। तो मैं एक शब्द बोलूंगा तो आप बाद में रिपीट कर सकते हैं। मैं रज बोलूंगा और रजो गुण नहीं बोलूंगा। रज आप रज बोले फिर रजो गुण बोले, इस तरह से रज रजो गुण, तमा तमो गुण, प्रकृतया इस स्वभाव का, समशीला एक ही कोटि के, भजन्ति पूजा करते हैं, वह निश्चय ही पितरगण भूत अन्य जीव प्रजेश आदि प्रजापति इत्यादि श्रेय संपन्नता ऐश्वर्य संपत्ति तथा शक्ति प्रजा संतति संतान इप्स्व ऐसी इच्छा करते हुए अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुवाद द्वारा जो लोग रजोगुण तथा तमोगुणी है वे पितरों अन्य जीवों तथा उन देवताओं की पूजा करते हैं जो सृष्टि संबंधी कार्यकलापों में प्रभारी है, क्योंकि वे स्त्री धन शक्ति तथा संतान का लाभ उठाने की इच्छा से प्रेरित होते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। किसी का फोन चल रहा है। हम इसका समझ लेते हैं कि रजोगुणी और तमोगुणी जो व्यक्ति होते हैं वो कुछ प्रकार की श्रद्धा रखकर कुछ प्रकार की पूजा करते हैं। और इसमें क्या बताया है, मुख्य जो इसमें शब्द है क्षमाशीला भजन्ति वै। क्षमाशीला भजन्ति वै क्या बता रहे हैं कि एक ही जो उनका जो भावना है और उसमें बताया है प्रकृतयः। प्रकृतयः क्या है?
कि उस स्वभाव का, तो उसके स्वभाव के अनुरूप जो अलग अलग देवी देवताएं हैं, उसके अनुरूप जो लोग हैं उसकी पूजा अर्चना करते हैं, क्योंकि वो रजोगुणी और तमोगुण से आकृष्ट होते हैं, उसके प्रभाव में रहते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक शील गोस्वामी, शील जीव गोस्वामी की एक छोटी सी टिप्पणी मैं सबको आज विक्टिम फैक्ट ग्रुप में भेजा था, तो किसी को अगर पास है तो पढ़ सकते हैं। कौन किसके पास है? चलो नहीं पढ़ लेता हूँ। सो शील जीव गोस्वामी क्रम संदर्भ, परंतु काम लोग के लिए भी तो लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की उपासना होती है, तब किस प्रकार लोग अन्यों का भजन करते हैं? रजो और तमोगुण की प्रवृत्ति के कारण वे समशील पितृ आदि की पूजा करते हैं, और भी मुख्य शब्द आ रहा है, समशीलत्व के कारण उनकी ऐसी प्रवृत्ति होती है। समशीलत्व, उनकी जो स्वभाव है उसके अनुरूप वो पर्टिकुलर देवी देवता को अपने जानते हैं और उसकी पूजा में वो लग जाते हैं। भगवद गीता का 7वां अध्याय में 20वां श्लोक में इसका और निरूपण किया गया है, और बताते हैं कि कामेस्तैस्ते हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमा आस्थाय प्रकृताय नियता स्वया। अनुवाद कैसा है? अनुवाद, जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं में के द्वारा मारी गई है, वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे स्वभाव के अनुसार पूजा करते हैं, और आज का श्लोक में भी यही बात हो रही है। समशीलत्व, स्वभाव मैच होता है और उसके अनुसार उस देवी देवताओं की पूजा में वो लग जाते हैं, क्योंकि वो तमोगुणी और रजोगुणी के प्रभाव में रहते हैं। तो इसको और हम लोग विश्लेषण करते हैं। आज का ये क्लास का मुख्य बात अभी आ रहा है, तो आप कृपा करके ध्यान दीजिएगा, और ये मैसेज बहुत ही महत्व का है, तो कृपा करके ध्यान दें। तो 17वां अध्याय और 3रा श्लोक के अंदर सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयम पुरुषो योचत्र स एव सः। क्या बताते हैं भगवान? अनुवाद प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों, सत्व, अभी सत्व को हम समझेंगे, एक के बाद एक शब्दों को याद रखिएगा। पहले हमने स्वभाव को पकड़ा है, अभी हम लोग सत्व को ले रहे हैं। तो यहाँ पे फिर से अनुवाद पढ़ूंगा। हे भरत पुत्र, विभिन्न गुणों सत्व के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो यहाँ पे सत्व का हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो सत्व क्या है? अंतकरण है। सत्व अंतकरण है, और अंतकरण किससे बना हुआ है? अंतकरण मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त से अंतकरण बना है। क्या आप लोग को समझ में आ रहा है? मैं कुछ बहुत ज्यादा जल्दी जा रहा हूँ? ओके, आपको तो आप तो करेंगे कि आपको तो मालूम है पूरा। हमारे क्लास में ये बात करी थी, तो माता जी जानते हैं, हमारे नीरज मित्तल प्रभु भी इस बारे में जानते हैं। तो अंतकरण जो होता है वो एक डेटाबेस है। इस डेटाबेस में हमारे अलग अलग अनुभव को स्टोर किया जाता है। ठीक है, तो अंतकरण जो है उसको हम और अच्छी तरह से समझेंगे कि किस तरह से एक व्यक्ति का स्वभाव होता है। पर्सनालिटी, हर एक व्यक्ति का पर्सनालिटी अलग अलग है, हर एक व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग है। तो ये स्वभाव क्या जन्मजात है? आपका क्या कहना है?
हर एक का स्वभाव जन्मजात है या स्वभाव में कुछ बदलाव आ सकता है? तो जन्म के वक्त जो स्वभाव है वो स्वभाव कहाँ से आया? पहले के जन्म के अनुसार। तो पहले के जन्म में जो उन्होंने जिस तरह के कार्य किए रहेंगे, अभी मैं यहाँ पे मेन फोकस पॉइंट बताऊंगा कि संग किया होगा, वस्तु विशेष के साथ संग या व्यक्ति विशेष के साथ संग, उस संग से वो अपना संस्कार उत्पन्न करता है। ये संस्कार कैसे उत्पन्न होता है? अलग अलग अनुभवों से। जो अनुभव होता है और वो अनुभव अच्छा लगता है और वो हमारे अंतःकरण में सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है और वो हमारा संस्कार बनता है। उसके बाद हमारा स्वभाव पे असर आती है। हमारा स्वभाव जो है उसके अंतर्गत हम और देखेंगे तो इच्छा और द्वेष भरा हुआ आता है। तो भगवद गीता का 7वां अध्याय में 27वां श्लोक में बताते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सर्वमोह सर्गे यान्ति परन्तप। तो एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसका कारण इच्छा और द्वेष है, और इच्छा और द्वेष के कारण उसका स्वभाव है। आप लोग को समझ में आ रहा है? स्वभाव कैसे हुआ, अंतःकरण कैसे हुआ, इच्छा द्वेष कैसे हुआ, और अभी ये जन्म में उसका स्वभाव क्या है उसके बारे में आपको समझ में आया फिर से। ओके, तो हम शुरू करते हैं कि स्वभाव क्या है। स्वभाव अंतःकरण के द्वारा होता है। अंतःकरण में मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त है, और ये मन, बुद्धि, अहंकार क्या है? डेटाबेस है। हम जो भी अनुभव करते हैं उस अनुभव को हम अंतःकरण में सेव करते हैं, उसको वहां पे याद रखते हैं, अंतःकरण में याद होता है। और वो अंतःकरण अलग अलग अनुभवों का वो स्टोर करता है, वो अनुभव याद रखता है। मैंने ऐसा किया तो मुझे अनुभव हुआ, उस अनुभव के अनुसार वो हमारा मन क्या होता है, हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे अनुभवों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम आनंदमय हैं, हमें आनंद की प्राप्ति चाहिए, इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा उस प्रकार के स्वभाव अनुभव को कोशिश करते हैं कि मुझे ज्यादा से ज्यादा इसका अनुभव मिले। जैसे मुझे गुलाब जामुन पसंद है तो मुझे 12 गुलाब जामुन पसंद खाना है, तो अनुभव की इच्छा है, आनंद की इच्छा है, ठीक है। तो अनुभव से आपका व्यक्तित्व बनता है, आपकी पर्सनालिटी बनते हैं, और इस पर्सनालिटी जब पिछले जन्म में जो थी, जिसके अंतर्गत मेरे पास कुछ द्वेष भी थे और कुछ इच्छाएं भी थी, और उस इच्छाओं और द्वेषों के कारण मेरी मृत्यु हो गई और मैं अभी नया जन्म लिया हूँ, उसी इच्छा और द्वेष के अनुरूप परमात्मा मुझे इस प्रकार का शरीर देते हैं, और इस शरीर से मैं एक पर्टिकुलर कुटुंब में जन्म ले रहा हूँ, और मेरी इच्छाएं और द्वेष के कारण मुझे उस वातावरण में बड़ा जीवन जीना है। बहुत सारे हमारे माता पिता हैं जो हमसे, अगर वो वैष्णव है तो हमें भक्ति की ओर लेके जाएंगे, या इसके अलावा और कोई है तो हमें उस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, क्योंकि हमारी इच्छाएं ऐसी है या हमारे कर्म ऐसे हैं जिसके कारण हमको कुछ प्रकार की सजाएं भी मिलेगी, कुछ को हम भुगतना भी पड़ेगा। तो हमारे कर्मानुसार हमें दोनों चीजें मिलेगी, जो अच्छे कर्म होंगे या बुरे कर्म होंगे उसके अनुसार मिलेंगे। और जो भी हमारे पास, जो भी हमारे रिलेटिव्स हैं, जो भी मेरे मित्र हैं, जो मेरे बॉस है, या जिसके साथ मैं संग करता हूँ, वो सारे के सारे जो लोग हैं वो मेरी इच्छा और द्वेष के कारण है। आप ऐसा ना कहें कि मैं इसके साथ रहता हूँ, मैं दुर्भागी हूँ। भाई तूने ये किया था इसलिए तुझे वो मिला है। मेरे साथ जो भी बुरा होता है और जो भी अच्छा होता है उसका कारण नहीं है, क्योंकि मेरी इच्छाएं और द्वेष के कारण मुझे वो मिल रहा है। इस बात को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए, ठीक है। अभी हम चलते हैं। अभी आपको ये स्वभाव समझ में आ गया, आपको अंतरण समझ में आ गया, आपको आपकी पर्सनैलिटी क्यों है, कैसी है, आप मैं कैसा क्यों हूँ, उसके बारे में आपको पता चल गया, ठीक है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो हम दूसरा एक पॉइंट लेंगे। ओके, तो हम चलते हैं भगवद गीता के 3रे अध्याय में 27वां श्लोक में। 27वां श्लोक कौन पढ़ेगा? प्रकृति
क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा करता हूं इति मन्यते। तो ये जो व्यक्ति है, यहाँ पे तीसरे अध्याय में बात आती है कि एक कर्मी व्यक्ति और एक तत्ववित्त व्यक्ति क्या होता है। तो तत्ववित्त व्यक्ति ये जानता है कि ये कार्य कौन कर रहा है, क्या हम लोग जो कार्य कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। किसको लगता है कि हम जो कार्य कर रहे हैं हम खुद कर रहे हैं? ठीक है, कृपालु गौरव जी उत्तम व्यक्ति है, वो खुद ही तत्ववित्त है, इसलिए ये जानते हैं। तो 27वां श्लोक में ये बताते हैं कि जो भी कार्य होता है वो गुणों के द्वारा होता है। मैं नहीं करता, गुण करते हैं। तो क्या ये बात सच है कि गुण ही करते हैं? कभी गुण ही करते रहेंगे तो मेरा क्या मतलब, मैं तो कर ही नहीं रहा हूं। तो इसको किस तरह से समझते हैं? तो इसको हम लोग 13वां अध्याय में उसको और अच्छी तरह से समझते हैं कि प्रकृति क्या है, जीव क्या है, परमात्मा क्या है। और उसको अनुसार 18 अध्याय में 14 श्लोक को हम लोग और रेफर करेंगे। तो उसका संकलन करते हुए हमारी रिसर्च टीम ने बताया है, जो अंतर्द्वीप की रिसर्च टीम है, उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से इसको समझा जाए। तो कर्ता जो है वो सिर्फ इच्छा करता है। कर्ता की इच्छा के द्वारा हृदय के अंदर बैठे हुए परमात्मा उसको अनुमति देते हैं। ओके, परम दृष्टवा जो भगवान के जो परमात्मा आपको सैंक्शन करते हैं, आपने इच्छा करी, अप्रूव करो, है ना। तो जब अप्रूवल मिलता है तो भगवान की अलग अलग शक्तियां, जो देवता कहते हैं, हमारे शरीर के अंदर है। वो सारी शरीर के अंदर जो उनकी शक्तियां हैं, उसके द्वारा हम एक कार्य करते हैं। जैसे मैंने हाथ ये उठाया, मेरे में शक्ति नहीं है हाथ उठाने की, भगवान की शक्ति के द्वारा मैं हाथ उठा सकता हूँ। मैं अभी जो बोल रहा हूँ वो मेरी शक्ति से मैं नहीं बोल रहा हूँ, वो भगवान की शक्ति के द्वारा ही बोला जा रहा है। मेरी इच्छा करी है कि मुझे ऐसा बोलना है, ठीक है, ये मैंने इच्छा करी है, तब जाके मैं बोल पा रहा हूँ, क्योंकि परमात्मा की अप्रूवल है। ये प्रोसेस बहुत फास्ट है। आज की कंप्यूटर की दुनिया में इससे भी वो स्पीड नहीं आ सकती जो भगवान की जो यंत्र है उसके अंदर है। भगवान का यंत्र आज के कंप्यूटर से भी ज़्यादा है, वो कभी कर नहीं सकते। भगवान की शक्तियों के द्वारा ही मैं जो भी कार्य करूँगा वो कर पाऊँगा। तो इच्छा के अनुसार मैं कार्य कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो इच्छा होती है, इच्छा 3 गुणों के प्रभाव के अंतर्गत होती है। जो मेरा स्वभाव है, जो मेरा अंतकरण है, जो मेरा संस्कार है, इस संस्कार के अनुसार मैं कोई इच्छा प्रकट करता हूँ और वो इच्छा के द्वारा मैं एक कार्य करूँगा। आपको समझ में आया ये बात? ओके, अच्छा, तो अभी हम कर क्या रहे हैं? हम सिर्फ अनुभव कर रहे हैं। हम इच्छा कर रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। अब तक जब तक जिए है तो सिर्फ अनुभव के कारण जी रहे हैं, और आगे अब जो जीने वाले हैं वो सिर्फ अनुभव के लिए जी रहे हैं। किसी को इसके ऊपर विवाद करना है? किसी को उस पर विवाद है? मन में कोई ऐसी भावना है कि ये तो मैं कर रहा हूँ, ये क्या बोल रहा है? ऐसा कुछ हो रहा है? What do you endeavor? How do you endeavor? Is there you have any capacity to do any endeavor? All the energies are provided by the Supreme Lord. You are not doing endeavor. You are doing just desire. You are just doing desire. To lift this hand, there are many airs are working to make this hand move. Am I right? So it's not the endeavor, it is the desire which is making thing happen. आपकी इच्छा के द्वारा ही आप कार्य कर सकते हो। कार्य आप नहीं कर रहे हो, भगवान की इच्छाएं कर रही हैं। और कार्य जो इच्छा हो रही है वो गुणों के प्रभाव से है। इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 3 modes, राइट? बेस्ड ऑन द योर संस्कारा, बेस्ड ऑन योर अंतकरण, बेस्ड ऑन योर ओन पर्सनालिटी, इट हैपेंस। किसी को और विवाद करना है?
एकदम क्लियर हो गया मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो हम क्या कर रहे हैं अभी? भगवान की श्रवण कर रहे हैं और श्रवण को अनुभव कर रहे हैं। हम सिर्फ अनुभव कर रहे हैं। अभी जो भी कार्यकलाप हम पूरे जीवन में करेंगे, अगर हम ये याद रखेंगे कि सिर्फ अनुभव कर रहे हैं, तो किस तरह का अनुभव होना चाहिए वो हमें नक्की करना है, हमें निश्चित करना है। ये नक्की आ जाता है गुजराती में, क्या बोले, तो निश्चित करना है कि मुझे किस तरह का अनुभव करना है। आज का जो श्लोक है उसी के ऊपर निर्धारित है कि व्यक्ति जब तमोगुणी होता है या रजोगुणी होता है, वो प्रभाव के अंदर उस प्रकार की इच्छाओं के कारण कार्य करता है, और इच्छाओं के कारण ऐसे पर्टिकुलर जो देवी देवता है उसकी उपासना करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके फल स्वरूप जो भी आनंद मिलेगा फिर से उसी अनुभव के ऊपर फोकस है। उसका फोकस कहाँ है? सिर्फ अनुभव पे है। उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए इस देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ताकि उनको उससे वो लाभ मिलेगा और उस वस्तु मिल जाएगी, उस वस्तु के कारण उसे वो अनुभव मिलेगा। ठीक है, तो जो भी सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण के द्वारा प्रेरित कार्य करता है वो सिर्फ अनुभव के आनंद के लिए कार्य करता है। इस बात को क्लियर हो गया? ओके, अभी 17वां अध्याय को हम और विश्लेषण करते हैं। तो दो मुख्य प्रकार की श्रद्धाएं हम उसमें सीख सकते हैं, एक लौकिक श्रद्धा और दूसरी शास्त्रीय श्रद्धा। ठीक है, पहले 3 श्रद्धा कौन सी थी? सात्विक श्रद्धा, राजसिक श्रद्धा और तामसिक श्रद्धा। उसके अंतर्गत जो भी कार्य करते हैं, और ये तीनों का अलग से डिवीजन हो गया, लौकिक श्रद्धा और शास्त्रीय श्रद्धा। अभी कोई बता सकता है कि लौकिक श्रद्धा क्या है? लौकिक श्रद्धा मतलब आपको ही बताएगा कि फलाना फलाना जगह पे जाएंगे आपको इस तरह का लाभ मिलेगा। वो शास्त्र में वर्णित नहीं है, किसी ने बताया और किसी को लाभ मिला, उसको बता दिया कि आप इस तरह से करोगे तो आपको इस तरह का लाभ मिलेगा, और आपकी वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, इसलिए आपके हृदय में वो श्रद्धा बढ़ी कि प्रमोशन के अंदर 1 बाय 1 गेट 2 फ्री मिल जाएगा। तो ये श्रद्धा है, ये लौकिक श्रद्धा है। ऐसे बहुत सारे हम लोग उदाहरण देख सकते हैं कि किस तरह से लौकिक श्रद्धा बनती है। लेकिन हमें शास्त्रीय श्रद्धा के ऊपर और ज्यादा विश्वास करना चाहिए। जैसे भगवान कहते हैं भगवद गीता में, हम सर्वस्व प्रभो मत सर्व प्रवर्ते गीता इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। क्लियरली बताया है कि सारी चीजों का सर्व कौन? भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है। ये हमारी शास्त्रीय श्रद्धा हुई कि नहीं? शास्त्रीय श्रद्धा हुई कि नहीं है? तो इस श्रद्धा के अनुसार हमें भगवान के कार्य में लगना चाहिए, और जिस तरह से हम इस तरह से कार्य करेंगे तो वो जो 3 श्रद्धा थी, कौन सी? सत्व, रजस, तमस के अंतर्गत जो श्रद्धाएं हमारी बनी थी, उससे हम लोग बाहर चले जाएंगे और हम निर्गुण श्रद्धा में प्रवेश कर जाएंगे। जब हम भगवान की भक्ति में चलेंगे तो हमारी श्रद्धा क्या होगी? निर्गुण श्रद्धा हो जाएगी। ओके, निर्गुण श्रद्धा हो जाएगी। अभी कितनी श्रद्धा होगी? कितनी श्रद्धा आप लोग सीखे आज? 6 हो गई ना? 3 सतो रजो तमो, लौकिक, शास्त्रीय, अभी आ गई ये निर्गुण। 6 हो गया? हरि बोल। आपको क्लियर हो रहा है? समझ में आ रहा है? आशा करता हूं कि सबके साथ ध्यान में आ रहा है बात। ओके, आवाज नहीं आ रही है? श्रद्धा का रेफरेंस पूरा 17वां अध्याय पहले श्लोक से लेके 7वें श्लोक तक आपको ये सारा विवरण मिल जाएगा। लौकिक श्रद्धा इज जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड, लाइक समबडी इज टेलिंग ओके समथिंग इज गुड। आप क्या करो, सुबह उठ के एक प्याला पानी पी जाओ, या एक प्याला पर्टिकुलर डायरेक्शन में पानी डाल दो तो आपका बहुत लाभ मिलेगा। दिस इज लौकिक श्रद्धा है, उसका कोई रेफरेंस नहीं है। Yeah, there is no reference to Laukik Shraddha. It is somebody is telling and somebody is accepting. There is no basis. There is no basis of Laukik Shraddha. Just understanding. Somebody is felt that this is way it is working. Let me do it. So he's giving the advertising to everyone that you must do this.
हम लोग आजकल यूट्यूब में देखते हैं बहुत सारे लोग ज्योतिष बन गए और बहुत सारी चीजें बताते हैं, ऐसा कर लो वैसा करो, आज का दिन अच्छा है, आज का दिन में ये करोगे तो आपका ऐसा ऐसा हो जाएगा। ये सारी की सारी लौकिक श्रद्धा है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड? ठीक है। अलौकिक श्रद्धा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सुपरस्टिशंस, ऑल सुपरस्टिशंस आर अंडर लौकिक श्रद्धा। सारी की सारी जो बातें हैं सब कुछ लौकिक के अंदर है। शास्त्रीय श्रद्धा वही है जो भगवत गीता भागवतम के अंदर दी गई है, वो शास्त्रीय श्रद्धा है। उसके ऊपर विश्वास किया जाए और उसके ऊपर हम लोग कार्य करना चाहिए। गॉट इट? हरि बोल। ओके, अभी आज के टॉपिक के ऊपर हम लोग थोड़ा फोकस करेंगे। तो देवी देवताओं की पूजा में मुख्यतः हम देखते हैं कि भगवान शंकर की जो फैमिली है वो बहुत ही प्रोमिनेंट है। सभी सदस्य उनके जो है वो पूजे जाते हैं। भगवान शंकर की पूजा होती है। दुर्गा देवी जो अलग अलग रूप में माँ का हमें देखते हैं, लोग बड़े विश्वास से उनकी प्रार्थना अर्चना करते हैं। उनके पुत्र गणेश जी की भी बहुत अच्छी तरह से आराधना होती है। और उनके और एक पुत्र जो साउथ इंडिया में बहुत ही विख्यात है, नाम क्या है उनका? और नाम क्या है? और कौन सा दूसरा नाम क्या है उनका? स्कंद। और क्या नाम है? अयप्पा। और क्या नाम है? मुरुगन। गुरुवायु अपने हैं भाई। तो ये जो लॉर्ड शिवा की फैमिली बहुत ही विख्यात है। और इसी को समझते हुए दुर्गा देवी ने, माँ दुर्गा ने भगवान शिव को पूछा कि हे प्रभु, आप बताएं कि किसकी आराधना सबसे उत्तम है। अभी ये ब्रेक है, छोटा सा ब्रेक है क्या? मुझे लग रहा हूँ सब लोग, आपने अनाउंस किया? अच्छा, तो मैं चलूँ यार ब्रेक लूँ? ब्रेक नहीं लेने का, ओके ठीक है। तो दुर्गा देवी भगवान को पूछती है कि किसकी आराधना श्रेष्ठ है। तो भगवान कहते हैं, शिव भगवान, आराधना सर्वेशा विष्णु आराधना परम तत्परम तरम देवी तदिया सर्मचना। ये पद्म पुराण में से लिया गया है। और बताते हैं कि भगवान शिव ने कहा है दुर्गा जी को कि हे देवी, संसार में की जाने वाली समस्त प्रकार की आराधनाओं और पूजाओं में भगवान विष्णु आराधना सर्वश्रेष्ठ है। किसकी आराधना सर्वश्रेष्ठ है? उसका मतलब क्या है? विष्णु और विष्णु से उनके जो अलग अलग विष्णु तत्व है, विष्णु तत्व की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। क्या विष्णु और कृष्ण में कोई फर्क है? किसी को विवाद है? इसमें कोई विवाद है? अगर है तो हम लोग डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं क्लास के बाद, और नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। जिसको भी विवाद है वो हम लोग पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं कि क्यों विवाद है, क्योंकि प्रभु का जो विवाद है वो मैं अच्छे से जानता हूँ। तो मैं जान सके, आपकी भावना ही मैं समझ रहा हूँ। आप भक्ति वेदांति से आपके साथ नहीं कर सकते हैं। ओके, फिर क्या बताते हैं? तदीय आराधना, भक्तों की पूजा। भगवान के वैष्णव जो है, जो वैष्णव भगवान की पूजा करते हैं, तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान की आराधना सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन तदीय आराधना, उनके भक्तों की आराधना उससे भी ऊपर है। इस तरह का विवरण भगवान शिव माँ दुर्गा को देते हैं। तो उसके द्वारा अब हमें मैसेज क्लियर हो गया है कि किसकी आराधना करनी चाहिए। क्या हमें देवी देवताओं की आराधना करनी चाहिए? क्या विष्णु की आराधना सर्वश्रेष्ठ है? यस और यस? ओके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि माँ दुर्गा, उसका एक नाम है वैष्णो देवी। वैष्णो देवी क्यों है? जब भी कोई भी आपके साथ कोई आज से बात कोई बात करें
कि माँ दुर्गा का जो भव्य बात है, तो उसमें आप ये कह सकते हैं कि उनका नाम वैष्णो देवी है। और वैष्णो देवी क्यों है? क्योंकि वो वैष्णवी है। क्योंकि वो वैष्णवी है इसलिए उनका नाम वैष्णो देवी है। जब आप ये बताओगे तो सामने वाला आपसे कोई तर्क नहीं करेगा। वैष्णवी क्यों है? भगवान को जानती है कि भगवान कौन है और उनकी भक्ति है, भक्त करती है, इसलिए वैष्णवी है। जगन्नाथपुरी में क्या कर रहे हो? जगन्नाथपुरी में क्या कर रहे हो? सही। तो इस तरह से हम उनको वैष्णो देवी कहते हैं। और भगवान शिव का समर्पण कैसा है? भगवान शिव को बताया गया था दुर्गा देवी ने कि देखो आपका भक्त रावण, उसके ऊपर राम ने अटैक किया है, आप उसको मदद करो। बोले नहीं, मेरे भगवान को उन्होंने उनका अपमान किया है, उनके साथ खराब काम किया है, तो इसलिए उन्होंने रावण को मदद नहीं करी। तो इस तरह से भगवान शिव श्री राम जी के पूरी तरह से समर्पित है। आपने बताया 26वां श्लोक के अंदर कि शुद्ध वैष्णव, मैं आपको इस बात को यहाँ पे ऐसे समझाना चाहता हूँ कि जब भी कोई व्यक्ति विशेष जिसके साथ आप समझे कि वो देवी देवता की पूजा करते हैं और आप चाहते हैं कि वो ना करें, ऐसा नहीं करना, कभी भी नहीं करना। क्योंकि इस श्लोक के अंदर बताया है कि वैष्णव देवी देवताओं को पूजक के साथ कोई किसी प्रकार का विवाद में उतरते नहीं है। हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, ठीक है? उसको हमें संभाल लेना चाहिए। कैसे संभालोगे? भगवद गीता का 3रा अध्याय में 26वां श्लोक में बताया है। क्या बताया है? ये पहले चला गया, सॉरी, न बुद्धि भेदम क्या है? श्लोक भूल गया। 3.26 न बुद्धि जनयेत गुण कर्म संगीना, न बुद्धि भेदम जनयेत ज्ञान कर्म संगीना। 3.26 जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचार। ओके, तो क्या बताते हैं कि न बुद्धि भेदम, आपको ऐसे व्यक्ति के साथ बुद्धि भेद में नहीं उतरना है। न बुद्धि भेदम जनयेत, गुण कर्म संगीना, गुण के साथ वो कर्म के साथ लगा हुआ है, क्योंकि गुण के प्रभाव के अंदर वो कार्य कर रहा है। हाँ, ऐसे व्यक्ति के साथ आपको भेद में नहीं उतरना है। लेकिन विद्वान युक्त समाचार क्या बोल रहा है कि जो तत्ववित्तु है, तत्ववित्तु क्या कहता है कि ऐसे व्यक्ति को भगवान के काम में लगा देता है, उसको सेवाएं में लगा देता है। तो इस तरह से धीरे धीरे भगवान कृष्ण की ऐसी कृपा है कि जब कोई एक व्यक्ति उसका एक बार भी नाम ले तो फिर वो उनका कर्तव्य बन जाता है कि उसको वो अपना भक्त बना ले। तो धीरे धीरे ये कार्य करेगा। ये जो कार्य है बहुत ही धीमा है, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति अलग अलग गुणों के अंदर पूरी तरह से प्रभावित है। उसको उस गुणों से बाहर निकाल के भगवान की भक्ति क्या है वो बताने के लिए टाइम लगेगा, समय लगेगा। हम सबको समय लगा है, हमको समय लगा है कि नहीं? आप अपने आप को पूछिए, भक्ति के अंतर्गत लगने के लिए हमें बहुत अच्छा खासा समय लगा है। तो सामने वाला व्यक्ति जब ऐसी भावना रखता है तो हमें उसको समय देना है, उसको भगवान की भक्ति में लगाकर धीरे धीरे उसमें वो बदलाव आ सकेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ऐसे कार्य करने जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात, भगवान विष्णु की ही सेवा क्यों करें? ये बात अगर हम समझें, क्यों करें? देवी देवताओं के साथ से हमें जो मिलेगा वो क्या होगा? वो क्षणिक होगा। ठीक है, क्षणिक होगा। उसमें 2-3 चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति विशेष कोई देवी देवताओं की पूजा करता है, उसमें नाना प्रकार के अनुष्ठान करने पड़ेंगे, बहुत खर्चा भी होगा।
और आपको बहुत सारी तपस्या भी करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा तपस्या करनी पड़ती है जब देवी देवताओं की एकदम वेद के हिसाब से अगर पूजा की जाए तो कष्टदायी होता है, लेकिन फल कितना मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता, फल कुछ भी नहीं मिलता। इसका आप एनालिसिस करेंगे विष्णु तत्व के साथ अगर आप करेंगे तो करना क्या होता है? 9वें अध्याय का 26वां श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, उतना दे दिया, भगवान खुश, आपका काम हो गया। वेरी सिंपल, बहुत ही आराम से, सहायता से, बहुत ही आसानी से आप भगवान को तृप्त कर सकते हैं, भगवान को अपना जो कार्य है वो करा सकते हैं, अपनी उनकी आशीर्वाद से आपका काम हो जाएगा। तो भगवान की आराधना जो विष्णु तत्व है बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, 8.14 में क्या बोलते हैं, इट इज सुलभ, इट इज सुलभ। भगवान की जो भक्ति है वो सुलभ है, आराम से आप उनकी तपस्या कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं। लेकिन देवी देवताओं को कठोर तपस्या की जरूरत पड़ती है और फल भी बहुत कम मिलता है। अगर एक बनिक व्यक्ति किस तरह से देख रहा है, ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या लाभ है, हानि लाभ क्या है देवी देवताओं की पूजा, और जब भगवान की पूजा करते हैं तो हानि लाभ अपने को लाभ नहीं है, इस तरह को हम समझ सकते हैं। और दूसरा क्या होगा, विष्णु तत्व की पूजा करने से हमें पुनर्जन्म न विद्यते, दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जबकि देवी देवताओं के वहाँ क्या होगा, उनके पास तो शक्ति ही नहीं है ऐसे कुछ आशीर्वाद देने के लिए, क्योंकि वो स्वयं उसमें फंसा हुआ है। हाँ, वो भी एक जीव है, देवी देवता जीव है। क्या आप लोग मानते हैं ये बात को? देवी देवता के पास उतनी ही शक्ति है जितनी वो अर्जित किए हुए हैं, अनलिमिटेड शक्ति उनके पास नहीं है। जबकि विष्णु तत्व में सारे विष्णु तत्व एक प्रकार की शक्ति रखते हैं, बताते कम है, क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर फंक्शन के कारण वो आए हैं। जैसे नरसिंहदेव एक ही प्रकार की कार्य करते है ना, व्यासदेव एक ही प्रकार के कार्य करते हैं, श्री राम जी कुछ एक ही प्रकार के कार्य करते हैं, श्री कृष्ण सब कुछ करते हैं, है ना। तो इस तरह से अलग अलग भगवान के जो तत्व है वो तत्व विशेष कार्य के लिए ही आए हैं। लेकिन ऐसा समझ नहीं चलना है कि विष्णु तत्व में थोड़ा थोड़ा फर्क है, दे आर सेम, एक ही है वो। बट देवी देवता अपनी क्षमता से सीमित है, ठीक है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, रामायण में रावण और विभीषण का जो उन्होंने कार्य किया उसको विश्लेषण करेंगे तो रावण ने 10 बार अपना सर काट के ब्रह्मा जी को अर्पण किया। ब्रह्मा में शक्ति है कुछ देने के लिए, क्या देंगे, दे के क्या देंगे, है ना। ज्यादा कुछ मिला नहीं रावण को, मिला लंका उनको, फाइनली मिला तो लंका मिला 10 बार सर काट के देने के बाद। जबकि विभीषण ने क्या किया, श्री राम को नतमस्तक करके प्रणाम किया। अब तक लंका में अपने लंका के अधिपति है, आज भी लंका के अधिपति कौन है? विभीषण है। लंका कहाँ है? लंका कहाँ है? श्रीलंका है। किसको लगता है यहाँ पे श्रीलंका लंका है? सबको मालूम है कि लंका नहीं है, ये जो लंका दिख रही है वो डुप्लीकेट लंका है। ठीक है, तो बहुत बड़ा फर्क है। रावण की जो आराधना हुई और विभूषण जी की आराधना हुई, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है कि विष्णु तत्व की आराधना मुख्य है, इसको हमें समझना चाहिए। तो अभी मेरे पास बहुत कम समय है और हम पट ले लेंगे। कोई किसी के पास हिंदी में है तो पढ़ सकता है। माता जी पढ़िए, पहला पैराग्राफ ही पढ़ना है माता जी, उसमें आपको मालूम है अपनी स्टाइल कैसे, बीच में आपको रोकूंगा भी मैं। ओके, यदि मनुष्य भगवान के नाम को वापस जाने के बारे में गंभीर है तो उसे किसी भी कोटि के देवता की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, है ना, कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, भगवद गीता 7.20 में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि जो लोग भौतिक भोगों के पीछे पागल रहते हैं अपने क्षणिक लाभ के लिए विभिन्न देवताओं के पास आते हैं, किंतु ऐसे लाभ तो अल्पज्ञों के लिए हैं। हमें कभी भी भौतिक भोग की इच्छा को प्रबल नहीं करना चाहिए।
भौतिक भोग जीवन में उतना ही अपनाया जाए जितना जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए जरूरी हो। जैसे खाने में नमक, खाने में नमक ज्यादा पड़ गया तो भी तकलीफ, कम पड़ गया तो भी तकलीफ, सप्रमाण होना चाहिए। तो हम जो भी भोग की आज जो चीजें उपयोग करते हैं वो सप्रमाण होना चाहिए। न्यूनतम बताए न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार कार्य करना है। ओके जी। न उससे कम न ज्यादा। अधिक भौतिक भोग अपनाने का अर्थ है अपने आप को भौतिक संसार के कष्टों से अधिकाधिक बांधना। जो लोग भौतिकता में निमग्न हैं उन्हें अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा टूटी फूटी कुलीनता जैसी वस्तुएं चाहिए, क्योंकि वे विष्णु की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभ से अनजान रहते हैं। लेकिन ये सारे जो वस्तुएं हैं वो तो विष्णु भी देते हैं, वही तो सर्वे सर्वा है, वो भी दे सकते हैं। तो अब कुछ लाभ वगैरह चाहिए भी तो आप जगन्नाथ को पूछ सकते हैं, जगन्नाथ दे देंगे। हरे कृष्ण। विष्णु की पूजा से इस जीवन में लाभ तो मिलता ही है, किंतु मृत्यु के बाद अगले जीवन में भी लाभ मिलता है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। इस सिद्धांत को भूलकर जो लोग अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा अधिक संतान चाहते हैं, ऐसे लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। जीवन का लक्ष्य जीवन के कष्टों का सामना करना है, उन्हें बढ़ाना नहीं। तो मुख्य बिंदु यहाँ पे क्या है कि अगर आपको मुक्ति चाहिए तो विष्णु तत्व की सेवा करनी है और कोई सेवा की आवश्यकता ही नहीं है। और जो भी भोग विलास हम करते हैं अगर हम ज्यादा कर लेंगे तो हम यहाँ पे बंध जाएंगे, तो उतना ही उपयोग करना है जितना हमें आवश्यकता है ना। तो हम लोग अलग अलग शास्त्र में पढ़ते हैं, जैसे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के ज्यादा संग्रह नहीं करना है, उतना ही संग्रह करना है जो हमें आवश्यक है। ज्यादा करेंगे तो मन में टेंशन आ जाएगा और फिर आप उसी में रत हो जाओगे, भगवान की भक्ति चली जाएगी, आप कंप्लीटली मिसडायरेक्ट हो जाओगे। तो ये कार्य नहीं करना है। ओके माता जी, नेक्स्ट। भौतिक सुख के लिए देवताओं के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देवता भगवान के दास मात्र हैं। फलतः ये जल, वायु, प्रकाश आदि के रूप में जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए बाध्य हैं। ये लाइन आप सब लोग नोट कर लिए, अभी जो आने वाली है आपके हृदय में उसको इंग्रेव करके रखिएगा। बहुत ही महत्व की लाइन आ रही है। माता जी बोलिए। मनुष्य को चाहिए कि जीने के लिए कठोर श्रम करे और इसी श्रम के फल से भगवान की पूजा करे। यही जीवन इसी श्रम के फल से, इसी श्रम करें, बहुत जबरदस्त श्रम करें। कमाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, आपको काम करना है, लेकिन उससे अर्जित धन आपको भगवान की सेवा में लगाना है। कौन सा श्लोक है? 9.27 यत् करोषि यत् दधासि युजुहोषि ददासि यत् तपस्वी सुकाम्यते तत्पुरुषं मदर्पणम्। सखत मेहनत करिए और उसका फल भगवान को दीजिए। ठीक है, अगर 9.26 लेवल में आ जाते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो सर्वश्रेष्ठ है ना। तो आज का मैसेज ये है कि आपको मेहनत करनी है। कौन से डायरेक्शन में? भगवान को प्राप्ति कैसे होगी उस डायरेक्शन में काम करना है, नहीं कि धन अर्जन करना है। धन अर्जन इसीलिए करना है क्योंकि आपको कृष्ण की भक्ति करनी है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उसे भगवान में श्रद्धा रखते हुए उचित ढंग से अपने व्रती परक धर्म का पालन करना चाहिए। इससे वह धीरे धीरे भगवान के धाम पहुंच सकेगा। धीरे धीरे भगवान के धाम पहुंचेगा। ये धीरे धीरे क्या है? धीरे धीरे एक गुणों का प्रभाव से आप मुक्त हो जाओगे और धीरे धीरे आप निर्गुण शक्ति, निर्गुण श्रद्धा में प्रवर्तित हो जाओगे और धीरे धीरे भगवान के धाम में पहुंचने की कोशिश करोगे। आज नहीं जाओगे, कल नहीं जाओगे, 1 साल के बाद भी नहीं जाओगे। जब आपका समय आएगा तभी जाएंगे, लेकिन जब जाएंगे तब आप पूरी तरह से शुद्ध हो जाओगे, निर्गुण स्तर में आ जाओगे, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओगे और भगवान की भक्ति में रत हो जाओगे। ठीक है, ओके। जब भगवान श्री कृष्ण साक्षात ब्रजधाम में विद्यमान थे तो उन्होंने इंद्र की पूजा बंद करा दी थी और ब्रजवासियों को सलाह दी थी कि वे अपने व्यवसाय कर्म द्वारा ईश्वर की पूजा करें और उनमें श्रद्धा रखें।
भौतिक लाभ के लिए बहुदेव पूजा धर्म की विकृति है। बहुदेव पूजा धर्म की विकृति है। कौन बताएगा ये क्या है? बहुदेव, बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा। हम जब देखते हैं कहीं कभी किसी के घर में जाते हैं तो पूरा सुपरमार्केट रहता है, सारे देवी देवता है वहाँ पे। हाँ, तो कोई बात नहीं, असेंबली है वो, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको ये मालूम होना चाहिए कि विष्णु भक्ति, विष्णु आराधना ही सर्वश्रेष्ठ है। भागवत के प्रारंभ में ही इस प्रकार की धार्मिकता की निंदा कैतव धर्म कर गई है। संसार में केवल एक ही धर्म है जिसका पालन करना हर एक को करना चाहिए, और वह है भागवत धर्म, जिसका पालन कर हर एक को करना चाहिए, और वह है धन अर्जन करना, फ्लैट वगैरह करना नहीं, भगवत धर्म करना। भगवत धर्म ही केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा सिखाता है और अन्य किसी की नहीं। पुरुषोत्तम मास में ऐसे श्लोक का वर्णन और उसका अध्ययन करना बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि हमारा जो मिसडायरेक्टेड एक्शंस है वो राइट डायरेक्टेड एक्शन हो जाती है। तो इस तरह से हमें भगवत धर्म का पालन करते हुए हमारा जीवन को अग्रसर करना चाहिए। तो जो श्लोक है, अभी देखिए प्रभुपाद जी की कितनी विशेष कृपा है। अगर आप भगवत गीता देखते हैं या भागवतम देखते हैं तो उनका जो उनकी जो ये टिप्पणियां हैं वो टू द पॉइंट होती है। फोकस पॉइंट क्या है यहाँ पे? धर्म पूजितो कैतवो परमो निर्मस्तनां सतां वेदं वास्तव अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो अन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परे ईश्वरः सद्योदय अवरुद्धे अत्र पृथ्वी शुश्रूषि तत्क्षणा। मुख्य पोजीशन, उसका पॉइंट क्या है? धर्म पूजितो कैतवो, कैतव धर्म के हमें नहीं उसका प्रोत्साहन देना है। हमारा मुख्य प्रोत्साहन क्या है यहाँ पे? भगवत धर्म। पहले अध्याय में दूसरा श्लोक के अंदर ये फोकस पॉइंट है, और इसी फोकस पॉइंट के ऊपर पूरा का पूरा अध्याय है। ये दूसरा अध्याय पूरा का पूरा उसमें है। और प्रभुपाद जी जो भी परपट लिखते हैं हर एक श्लोक के अंदर इस सेंट्रल पॉइंट को कभी मिस नहीं करते। इस सेंट्रल पॉइंट पूरी भगवत गीता के अंदर केंद्र बिंदु यही है। अब आप देखोगे आमुख के अंदर, माता जी जानते हैं, मैं उसी पॉइंट पे आता हूँ क्योंकि वही मुख्य पॉइंट है। तो मुख्य पॉइंट यही है कि भगवत धर्म महत्व का है, भगवत सेवा महत्व की है। हर एक व्यक्ति को भगवत सेवा करनी चाहिए और यही उसका कर्तव्य है, इसके अलावा और कोई कर्तव्य नहीं। प्रभुपाद जी इस चीज को हर एक चैप्टर में, हर एक टिप्पणी में, हर एक सेंटेंस में इस चीज को मिस नहीं करते हैं। और क्यों नहीं करते? कि हमें ये मैसेज लेना है हमारे हृदय में कि हमें भगवान की भक्ति में अग्रसर रहना है। तो वही हमारा मुक्ति का रास्ता है, इसके अलावा और कोई नहीं है। हरे कृष्णा। यहाँ पे मैं विराम देता हूँ। मेरे पास बहुत कुछ था, मैं स्किप कर दिया। समय देख रहा हूँ 10 मिनट ओवरशूट हो गया। 10:20 को शुरू किया था, 11:30 हो गया। तो अगर आपको चाहते हैं तो और बता सकते हैं, लेकिन समय की अवधि तो समय की अवधि है। तो यहाँ पे मैं विराम देता हूँ। आपको कोई प्रश्न है तो आप बता सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी, अगर कोई भी प्रश्न, ऐसा नहीं सोचिए कि मैं जो प्रश्न पूछूंगा सोचेंगे क्या है, नहीं। कोई भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, पूछिए। हरे बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। I have one small question. You told that 3 modes of material nature. After that, science came. After that, scriptures, and last one is miracle. What was six modes? 6 modes नहीं है, 3 modes है। No, श्रद्धा जो बता रहे हैं। श्रद्धा। हाँ, तो फेथ है, राइट? फेथ। तो आपका फर्स्ट है सात्विक श्रद्धा, ओके। देन राजसिक श्रद्धा,
then tamasic shraddha. ये one category है. Okay. Okay, this is another category called Laukik Shraddha and Shastriya Shraddha. Okay, so Laukik Shraddha is, as Mataji is telling, it is superstition. When we get information from various places, various people, based on that, we think that this is the way it is going to help me. So that Laukik Shraddha has no basis. Shastriya Shraddha has a basis into Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita, which is solid ground on which you can realize, yes, this is way it is written, I should follow that. Shastriya Shraddha. Now, the last one is called Nirgun Shraddha, which is not connected to Laukik or Shastriya, but it is above three modes, which is Satvik Shraddha, Rajasic Shraddha and Tamasic Shraddha के ऊपर निर्गुण श्रद्धा. Now you got it? Clear? Can you please explain it? What is Nirgun Shraddha? Okay, Nirgun Shraddha, अगर आप, if you focus on chapter number 14 of Bhagavad Gita, it is not connected to any ulterior motive. Because Satogun, if somebody is working on the Satogun also, he has interior motive. Okay, Rajogun and Tamogun is already having the motive. But Nirgun Shraddha is, it is focused to Supreme Lord and Lord's pleasure. It's not my pleasure, it is Lord Krishna's pleasure. So whatever I do, Nirbandhe Krishna Sambandhe Yukta Vairagya Uchyate. So this is Vairagya, which is Nirguna level. And it is focused to Krishna Sambandhe, but not any other thing. हाँ, कृष्ण से अलग कोई भी कार्य करेंगे, it is not included into this. Nirbandhe Krishna Sambandhe. Nirbandhe for which is not connected to Krishna, and Krishna Sambandhe which is connected to Krishna, is all the activities are called Nirguna level. And whatever you develop with that is Nirguna Shraddha. अकर्मा हम लोग करते हैं जो अकर्मा जो करते हैं. अकर्मा हरि बोल. चैप्टर नंबर 4 भगवद गीता. ओके, चैप्टर नंबर 2 अकर्म दूसरा है. चैप्टर नंबर 3 में जो अकर्म दिया है, स्टार्ट का फर्स्ट जो 2 श्लोक में, वो अकर्म अलग है. वो कर्म काम नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना. काम नहीं करना अकर्म नहीं है. अकर्म वो है जो करने से आपको कोई उसका रिटर्न्स नहीं मिलेगा, आपको मिलेगी भक्ति की क्रेडिट. ठीक है, वो अकर्म. हरे कृष्ण. और कोई प्रश्न? जी महाराज जी, माइक दीजिए. वो फैन का आवाज के कारण आवाज नहीं आ रही है. जी महाराज. प्रभु जी हम बोल रहे हैं ना कि भगवान की कृष्ण की तो फिर जैसे लंका जाने से पहले श्री राम ने भगवान की देखो, भगवान श्री राम जो है वो कौन है? विष्णु सहस्त्र है. और शिव कौन है? उनके भक्त हैं. वो अपने भक्त को याद कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? कि वो भक्त का भक्त के सामने लड़ाई करने जा रहे हैं. तो एक तरह से उनको परमिशन ले रहे हैं कि मैं वहां भी ये करने जा रहा हूँ. सही है ना? तो उनका एटिकेट अलग होता है, वो लेवल अलग होता है, वो हमारी समझ के बाहर है ना. जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, मैं इस तरह से उसका उत्तर दूंगा. किसी के पास इसके अलावा और कोई, उसके इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं. इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं. मैं यहाँ पे आज के श्लोक के संदर्भ में ही बोल रहा हूँ. कोई लोग वो बोलेंगे कि हाँ, शिव भगवान, शिव उनको शक्ति देंगे, उनको नाना प्रकार की अलग अलग प्रयोजन देंगे जिसके द्वारा वो युद्ध जीत सकेंगे. वो सारी चीज को मैं नहीं देख रहा हूँ, है ना. मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि एटिकेट क्या है, एक वैष्णव एटिकेट क्या है, कि वो रावण जो है वो भगवान शिव का भक्त है और उसके सामने वो युद्ध करने जा रहे हैं. तो उनको बताना चाहिए कि भाई ये करने जा रहा हूँ, संभाल लेना. ठीक है. हरे कृष्ण. जैसे भगवान सर्वश्रेष्ठ है, तो भगवान सब कुछ कर सकते थे ना, तो इतने सारे देवी देवताओं को क्यों सर्जन किया? फिर सब लोग कंफ्यूजन हो गए ना कि
देवी देवताओं की पूजा, फिर हमें तो अभी पता चल रहा है ना कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, ये तो पहले से तो वही करते आते हैं। जी, तो आप अपने आप को सद्भागी समझे कि आपको ये चीज़ समझ में आई है। तो अगर मैं कहूँ कि इस क्लास की जो व्यवस्था है वो भगवान कृष्ण के संदर्भ में हो रही है और वही करवा रहे हैं, तो क्या ये मान सकेंगे आप? कैसे हुआ? भगवान ने इच्छा है ना ये सब। देखिए, कृष्ण के जो बहुत ही विशेष भक्त हैं, वो सारे भक्त यहाँ पे बैठे हैं गुरु परंपरा में, सही है? और उसके अंदर विशेष जो भक्त हैं, जो अभी हमने उनकी पूजा करी, शिला प्रभुपाद, और शिला प्रभुपाद के जो शिष्य हैं हमारे गुरु महाराज, और उनके जो शिष्य हैं हमारे प्रिय रामकृष्ण चाची माता जी, और उनके अंतर्गत हमारे प्रिय रघुनंदन गुरु जी एवं सती माता जी, ये उनकी सब शक्तियाँ हैं, उसके द्वारा ये कार्य हो रहा है। तो भगवान को आनंद लेना है वृंदावन में, गोलोक के अंदर, तो वो थोड़ी ना सब कुछ कार्य करेंगे। तो उन्होंने अपने अलग अलग शक्तियों को एक्सपैंड किया और उस शक्तियों को बोला कि आप ये कार्य करो, आप ये कार्य करो, ये कार्य करो। तो कार्य करते करते सबका एक विशेष महत्व बन गया, एक पर्सनालिटी हो गई, और बाकी सब जन समुदाय उनको पहचानने लगे कि हाँ ये ऐसा कार्य करते हैं, ये ऐसा कार्य करते हैं, और अपने गुण के अनुसार उस देवी देवता के साथ आकृष्ट होकर उनकी पूजा करना अर्चना चालू कर देते हैं। और उसके बाद बहुत सारी अलग अलग बातें निकलती हैं। शास्त्रीय प्रमाण के अनुसार वेदों के अंदर देख सकते हैं कि ये सब विशेष महत्व दिया गया है उनको, और वह पढ़कर उस देवी देवता के ऊपर आकृष्ट होकर उस पर्टिकुलर लाभ के लिए वो कार्य करते हैं, और इसीलिए देवी देवता व्याप्त है और उनकी पूजाएं हो रही है। ठीक है, तो भगवान इसी में आनंद लेते हैं, कैसा भाव है तेरा उसके हिसाब से तो कार्य कर। दूसरे वही 23 सातवां अध्याय में 23 में यही बता रहे हैं कि जैसा जो स्वभाव है उसको मैं और शक्ति देता हूँ ताकि उस देवी देवता की वो अच्छी तरह से पूजा कर सके। अच्छा, अभी उसके बाद क्या होगा? वो जानते हैं कि वो देवी देवता को इंस्ट्रक्शन है कि जो भी उसके ऊपर निर्धारित है वो सारे लोगों को कृष्ण की भक्ति के लिए वो प्रेरित करेंगे। तो अगर आप गणेश भगवान की पूजा करते हैं तो गणेश का ये कर्तव्य है कि आपको एक दिन कृष्ण सेवा में लगाए। हम सब यहाँ पे जो भी है वो प्योरली कृष्ण सेवक नहीं है। हम लोग बेसिकली पहले कोई गणेश जी को, कोई दुर्गा माँ का, कोई शिव का भक्त है, लेकिन वो प्रेरित हो गया कृष्ण सेवा में और कृष्ण सेवा में आ रहे हैं। तो वेलकम माता जी। वेरी नाइस। एक और जी माता जी। प्रभु जी, जैसे हम लोग यहाँ पे है तो अभी सतोगुण में, शुद्ध सतोगुण नहीं लेकिन शुद्ध सतोगुण में, सतोगुण में है। लेकिन जैसे घर पे जाएंगे और कुछ ना कुछ होगा तो तमोगुण भी आ जाता है। तो तो फिर वही है ना, फिर कुछ टाइम पे ऐसा भी होता है कि रजोगुण भी आ गया, तो फिर हम शुद्ध सतोगुण में तो कैसे आ सकते हैं? घर को छोड़ के आए तो आपके कितने बच्चे हैं? छोटे छोटे गुरु। वही प्रभु जी, नहीं छोड़ना नहीं है, लेकिन तो भी एक बार ऐसे सोचते हैं ना कि प्रभु जी वो सब चक्रव्यूह तो है, तो फिर उससे बाहर निकलेंगे तो ही शुद्ध सतोगुण में आएंगे ना। जीवन का आनंद इसी में है। जीवन का आनंद इसी में है। भगवान आपकी भावनाओं को देखते हैं। हमारे गए भक्ति विषय क्लास में इसी बात का प्रश्न उठा था कि हमारे प्रिय आज नहीं है राकेश प्रभु जी, राकेश गुप्ता प्रभु जी, उन्होंने प्रश्न उठाया था कि हमारे सबके अंदर भावना है भगवान की भक्ति करने के लिए, लेकिन हम कर नहीं पा रहे हैं। आपने बताया कि मैं कभी कभी, मेरी बात करूँगा, कि मैं कभी कभी रजोगुण से प्रभावित होता हूँ और रजोगुण के द्वारा मैं कुछ ऐसे कार्य करता हूँ जो मुझे नहीं करना चाहिए। एक्चुअली मैं कार्य नहीं करता हूँ, मैं इच्छा करता हूँ और उस इच्छा से वो अनुभव को प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ। ये जीव का ये नेचर है, वो भाव है उसका कि वो इस कार्य प्रणाली में लगा रहता है। लेकिन जब भी आप इस तरह का भावना में आए हैं तो कोशिश करें भगवान को याद करने की।
जिससे आपका जो भी कार्य हो रहा है, जो रजोगुण प्रभावित होगा, वो भी शुद्ध हो जाएगा। इसको करना प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है, लेकिन कोई बात नहीं। सिंस आपने हरे कृष्ण का तिलक लगा दिया है और यहाँ पे इस सत्संग में रेगुलरली आ रहे हैं हमारे प्रिय प्रेम रूपा माता जी के सानिध्य में, तो बहुत अच्छी बात है। धीरे धीरे हमने लिखा उस पर्वत में था, धीरे धीरे कृष्ण की ओर जाएगा। तो धीरे धीरे क्या है, वही है, सत्वगुण और तमोगुण से आपको उठा लेगा और फिर निर्गुण लेवल पे चले जाएंगे और भगवान की भक्ति में आप त्वरित हो जाएंगे। आशा बंधा होना चाहिए व्यक्ति को, आशा रखनी चाहिए। श्रद्धा विशेष से आपकी भगवान बहुत बहुत ध्यान रखेंगे। और हमने देखा है कई सालों से कि नए भक्त आते हैं और किस प्रभाव में, किस प्रेजेंटेशन से या किस व्यक्तित्व में जब वो जुड़ते हैं, तो कई लोग तो पहले भक्ति दिशा में हाफ शॉर्ट्स में आते थे, अभी धोती पहन के आते हैं। तो बहुत फर्क है। कृष्ण भावना में ये ही फायदा है कि भगवान आपका पूरा का पूरा हर एक चीज संभाल लेते हैं, पूरी तरह से आपको ऐसे उठा लेंगे कि आपको समझेगा नहीं। और आप देखेंगे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, समय जाएगा और आप में वो सुधार हो रहा है, आप में वो शुद्धिकरण हो रहा है, आपकी भावनाएं चेंज हो रही है, आपका स्वभाव चेंज हो रहा है, आपके संस्कार चेंज हो रहे हैं, आपके घर में वो वातावरण अलग हो जाता है। आपके जो आजू बाजू जो भी लोग हैं सारे भक्त होंगे, जो लोग भक्त नहीं वो आपसे दूर चले जाएंगे, है ना। धीरे धीरे आप देखोगे, इसलिए यहाँ पे शब्द गोपा जी ने बहुत सुंदर लिखा है, धीरे 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 आप भक्ति में आगे जाओगे। तो विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, जरूर जरूर भगवान ध्यान देंगे। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी को? और किसी का प्रश्न? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, एक माता जी ने जो क्वेश्चन पूछा उसको थोड़ा सा अलग तरीके से बता सकते? मैंने माता जी ने पूछा है कि भगवान सर्वश्रेष्ठ है तो फिर अलग अलग देवी देवता क्यों बनाए? तो हम इस भौतिक जगत में देखते हैं एक प्राइम मिनिस्टर है तो उसके अंदर कितना मिनिस्टर्स है, और हम प्राइम मिनिस्टर के पास डायरेक्ट जा सकते हैं? नहीं है ना, हमारा क्वालिफिकेशन नहीं है, मतलब वो सुनेंगे भी नहीं। भगवान सबका सुनते हैं, वो हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में है, वो सबका सुनते हैं। लेकिन एक फ्लो में गया, ये जो हम लोग अलग अलग देवी देवता के पास जाते हैं कि हमको मांगना है कृष्ण भक्ति एक्चुअली, लेकिन उसके अलावा हम क्या मांगते हैं? हमको धन दीजिए, हमको ये दीजिए, हमको वो दीजिए। एक्चुअली वो सब हम कृष्ण भक्ति में आने के बाद ही समझ सकते हैं। आप तो जानते हैं क्योंकि आप सभी के मतलब इसके लिए पूछे हैं। हरे कृष्ण। Thank you so much, Prabhuji, for a wonderful class. Very nectarian class. Very also like it's philosophical. Very nice. Thank you so much. And जैसे कि प्रभु ने बताया है कि एक ही धर्म होना चाहिए, वो है भागवत धर्म। और प्रभु जी ने बताया क्या है? जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, है ना। जो भौतिक जगत में जो देवी देवता की पूजा करते हैं वो क्या जीवन के साथ है, कभी कोई जीवन के साथ भी छोड़ देते हैं, जीवन के बाद का तो पता नहीं, है ना। सो इसके लिए हमको जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी, वो है विष्णु भक्ति। हरे कृष्ण। नहीं, आप मैसेज डाइल्यूट हो रहा है। जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी भगवान की, जो विष्णु भगवान की या कृष्ण भगवान की सेवा आपके साथ रहेगी, हर पल रहेगी। रेफरेंस 2.40 न्यासभी क्रमणा गोष्ठी तत्वायो न भुजते। तो हर पल आपकी जो सेवा है आपके साथ रहेगी, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। Thank you so much, Prabhuji. Once again, we will pray for Anantarupa Prabhuji and his